आज उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021 का रिजल्ट आ गया। बहुत से दुखों के बीच जब पीएचडी पूरी हुई तो इस भर्ती से उम्मीद थी, क्योंकि एकेडमिक तौर पर मेरे 81 में से 79 अंक हैं। रिसर्च पब्लिकेशन अर्थात शोध प्रकाशन के भी पूरे 6 अंक हैं। इस प्रकार 87 में से 85 अंकधारी हूँ। जो अंक नहीं हैं उसकी स्थिति यह है कि 3 अंक किसी राज्यीय राष्ट्रीय पुरस्कार के हैं, जो मुझे मिलना संभव होते हुए भी मिलेगा नहीं, क्योंकि इस हेतु मेरे द्वारा किए गए कार्य, उनकी अनुकूलता, उनकी स्थिति पर दृष्टिपात आवश्यक है और इस विषय में मैं दुर्भाग्यशाली ही रहा हूँ। मेरी यथास्थिति से जब पारिवारिक जन ही अनभिज्ञ हैं तो देश व राज्य तो दूर की बात है। 10 अंक उच्च शिक्षा में अध्यापन अनुभव के हैं। इस 10 अंक में ही हम जैसे अभ्यर्थियों की समस्या है। वह इस तरह कि ये 10 अंक हम नहीं पा सकते। वह इसलिए कि हम सही समय पर राजकीय सेवा में कार्यरत हो चुके हैं। तो कैसे यह अनुभव पा सकते हैं? बात नहीं आई ना समझ में? चलिए कोशिश करते हैं आपको समझाने की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उर्फ यूजीसी, जो कि उच्च शिक्षा की नियामक अर्थात नियमों का निर्धारण करने वाली संस्था है, के अनुसार जो लोग डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं उन्हें 2 अंक प्रतिवर्ष के हिसाब से दिए जाएंगे। अंक दिए जाने से हमें कोई समस्या नहीं है। अंक देना परेशानी का कारण भी नहीं है। अब जिन लोगों को ये सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं वो तो अपने लिए प्रतिवर्ष 2 अंक बना लेते हैं, किंतु जिन लोगों को किसी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में इन पदों पर सेवा नहीं मिल पाती, सेवा न मिलना कोई अयोग्यता वाला कारण नहीं है, वे इन अंकों से वंचित रह जाते हैं। समस्या यहाँ भी नहीं है। अब यह कह सकते हैं ठीक तो है, जो करेगा वो पाएगा। जी बिल्कुल, जिसने यहाँ चयन पाया है उसे उसका प्राप्य मिलना ही चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ लोगों को इस प्रकार उच्च शिक्षा में सेवा करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता, जिससे वे कभी इन अंकों को हासिल नहीं कर सकते। सेवा की प्राप्ति न होना 2 नैतिक तर्कों पर आधारित है। एक का उल्लेख नहीं करूँगा, विवादित है, सब जानते हैं, किंतु दूसरा, जैसे माना आपने अभी पीएचडी प्राप्त की और तुरंत आपको कहीं सरकारी नौकरी मिल गई, जैसे मुझे मिली हुई है उत्तराखंड राज्य में प्रवक्ता पद की। अब आप सरकारी नौकरी पकड़ेंगे या इस नौकरी को छोड़कर उच्च शिक्षा में कहीं अतिथि अध्यापक की नौकरी ढूंढेंगे या पकड़ेंगे, जिसका भविष्य भी परमानेंट नहीं है? संभव है आप सरकारी नौकरी ही पकड़ेंगे। अब यदि आपने यह नौकरी पकड़ ली तो क्या आप जीवन में कभी इन 10 अंकों को प्राप्त कर पाएंगे? कभी नहीं। यही दशा मेरे जैसे अभ्यर्थियों की है। अकादमिक तौर पर 97.70 अंक अर्जित करने के बाद भी मैं कभी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाऊंगा। बनूंगा भी तो तब जब पद अधिक हों और मेरिट बहुत ज़्यादा डाउन हो। और हाँ, यहाँ यह भी ध्यान देना होगा कि हम उस पीढ़ी और विश्वविद्यालयों बोर्डों के पढ़े हुए बच्चे हैं जहाँ 60-70% वाले बच्चे ही टॉप हुआ करते थे। इतने अंकों में घर गांवों में मिठाइयाँ बट जाया करती थी, हालांकि हमारे लिए कभी नहीं बटी। इतने प्रतिशत वाले को जनपदीय और राज्यीय पुरस्कार प्राप्त हो जाया करते थे, मंच मिल जाया करता था। आज तो बच्चा 97% लाने के बाद भी खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। तो सार यह है कि हम जैसे कैसे इन 10 अंकों को प्राप्त करें? क्या नौकरी छोड़ दें? क्या नौकरी पाना अयोग्यता की निशानी है? अथवा माध्यमिक स्तर की सेवा का भी इस संदर्भ में तात्पर्य होना चाहिए? अथवा अन्य उपलब्धियों को इस संदर्भ में मान दिया जाना चाहिए, जैसे जेआरएफ का मान बढ़ाया जाए, एसआरएफ के अंक जोड़े जाएं, इत्यादि और भी कई तथ्य हैं, पर लेखनी इसी दिग्दर्शन तक सीमित हो जाती है। यूजीसी हम जैसे युवाओं की पीड़ा का ध्यान रखे, जो कि रखेगी नहीं। सेटलमेंट, यही एक शब्द जहन में उभर कर आता है। तो आज इसी अनुभव की वाणी के साथ विराम करता हूँ। नमस्कार।